पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी किया। इस मौके पे उन्होंने जब संबोधन करने की बारी आई तो बहुत सारे इशूज पे बोले। वो कोरोना से निपटने को लेकर के देश की समस्याओं के बारे में, लेकिन साथ में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब याद किया तो बताया कि किस तरीके से जो देश का मौजूदा स्वरूप है उनकी वजह से ये अस्तित्व में आया और ये स्वरूप हमें मिला। जो अधूरा रह गया था, यानी कश्मीर, उसको उनके आशीर्वाद से हमने पूरा किया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। प्रधानमंत्री ने पहली बार पुलवामा और उसको लेकर के जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुआ है उस पर बोले। उन्होंने बोला कि पड़ोसी मुल्क में जो संसद में बोला गया, यानी कि पड़ोसी मुल्क ने सच स्वीकार कर लिया, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने प्रमाण मांगे थे, जिन्होंने आरोप लगाए थे कि पुलवामा किसने किया। इस पे उन्होंने सवाल उठाया। इशारा साफ साफ कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ था, यद्यपि उन्होंने नाम नहीं लिया। क्या हुआ, पुलवामा का सच क्या है, क्या पड़ोसी मुल्क में क्या हुआ है? तो दरअसल इसकी शुरुआत 2 दिन पहले हुई थी। वहाँ की नेशनल असेंबली में बोलते हुए PMLN के जो नेता हैं अयाज सादिक, उन्होंने ये बोला था कि जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया उसके बाद पाकिस्तान में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें विपक्ष के नेता भी बुलाए गए। उसमें अयाज सादिक भी थे और भी बहुत सारे विपक्ष के नेता थे। शाह महमूद कुरैशी जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं वो आए, प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं आए। और कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ है वो थे। बाजवा जो है कांप रहे थे, माथे पे पसीना था। शाह महमूद कुरैशी जो है एकदम बदहवासी में थे और उन्होंने कहा कि जो हमारा विंग कमांडर पायलट अभिनंदन है, यानी कि भारती, उसको तत्काल छोड़ना होगा, नहीं तो भारत जो है 9 बजे रात को हमला करने वाला है। वो वार कर रहे थे वहाँ अपने सरकार पे कि आप कितने बहादुर है, ये हमने देखा कैसे थर थर काँप रहे थे। भारत को हमला करना था या नहीं करना था, उनके हिसाब से नहीं करना था, ये तो बात की बात है। 12 वहाँ से जब राजनीति शुरू हुई तो उसके बाद नेशनल असेंबली में जो फवाद चौधरी हैं, इमरान खान के मंत्री, उन्होंने उसका जवाब दिया और कहा कि देखा हमने पुलवामा में क्या किया। ये इमरान खान के जो नेतृत्व में इतना बड़ा काम किया गया, घर में घुस करके मारा, ये सब ने देखा। यानी कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने कराया, ये फवाद चौधरी ने स्वीकार कर लिया। अब आते हैं देश की राजनीति पे। देश की राजनीति में क्या हुआ था कि उस हमले के बाद, 14 फरवरी के हमले के बाद सरकार पे वार किए गए थे। सरकार ने क्या किया? जवाब में 26 फरवरी 2019 को भारत ने एयर स्ट्राइक किया था और 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने जो है बदला लेने की कोशिश किया था। पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था। विंग कमांडर अभिनंदन ने जो है मिग से और F-16 को मार गिराया था, लेकिन गलती से वो पाकिस्तान में चले गए थे। पाकिस्तान की सेना ने उन्हें पकड़ लिया था और उसी संदर्भ में वो सारी बातों की शुरुआत हुई थी। फिर पाकिस्तान ने उन्हें छोड़ दिया था। तब ये बात कही गई थी, खासतौर से राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से, एक तो एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे गए थे और राजनीतिक वार किए गए थे। बाद तक ये कहा जाता रहा कि पुलवामा अटैक क्यों और कैसे हुआ, इसका सच कभी बाहर नहीं आएगा, जबकि उसमें चार्जशीट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। यानी कि सारा साफ साफ इस तरफ था कि चुनाव जीतने के लिए, और भी कई कांग्रेस नेताओं ने बोला, ये कराया गया था। बहुत साफ सी बात है। अब उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि जिन्होंने राजनीति की उनको राष्ट्र नहीं भूलेगा। उन्होंने शुरुआत यहाँ से की कि जब मैं यहाँ पे अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था तो मन में एक बार बार ख्याल आ रहा था कि इन अर्धसैनिक बलों की वजह से जिन्होंने कुर्बानी दी और आज देश सुरक्षित है, उनके लिए कुछ लोगों ने राजनीति के लिए क्या क्या नहीं कहा था। साथियों, आज यहां जब मैं
अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उनको देश कैसे भूल सकता है, उनको कैसे माफ कर सकता है। उनको अपनी राजनीति दिखाई दे रही है, और उस समय भी दिखाई दे रही थी, अब भी दे रही है। अब देखना है कि इस पे कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा पे पूरे प्रकरण पे पहली बार बोला है और बहुत ही महत्वपूर्ण इशारा किया है। जब आपका इंतजार रहेगा, जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें